नमस्ते दोस्तों, शिक्षा विद शालिनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हृदय। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। आगे बढ़ते हैं, हृदय पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हृदय पढ़ने से पहले आप मेरा पुराना वीडियो देखिए जिसमें हमने रक्त पढ़ा था और रक्त के कार्य पढ़े थे। उसका जो लिंक है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि रक्त पढ़ेंगे और रक्त से जुड़ा हुआ है हृदय, तो आपको रक्त के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम पहले ये देखेंगे कि एक्चुअली में हृदय की पोजीशन क्या है और हृदय की काम क्या है वो देखते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे मान लीजिए दिख पा रहा है आपको, जैसे कि ये हमारा शरीर है, जैसे कि ये हमारा शरीर है। अब शरीर में क्या है, यहाँ पे हमारा सपोज करते हैं अशुद्ध रक्त है, सॉरी यहाँ पे हमारा हृदय है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जब हम ये एक चीज मैं आपको छोटी सी बताऊंगी कि जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हृदय लिखा, तो इसको कहा जाता है लेफ्ट भाग यानी कि बायां भाग, और इधर वाले को कहा जाता है दायां भाग। ठीक है, जब हम लिखते हैं नोटबुक वगैरह में। लेकिन जब ये शरीर के बारे में पढ़ा जाता है तो इस तरफ में लिखा जाता है दायां भाग और इस तरफ में लिखा जाता है बायां भाग। क्योंकि देखिए अगर मैं ऐसे खड़ी होती हूँ आप लोगों के सामने तो ये मेरा बायां भाग होगा और ये मेरा दायां भाग होगा, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो अभी हम ये वाला सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, हम ये वाला सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये हमारा हृदय है। अब मैं आपको बता दी थी हृदय हमारा शरीर के सेंटर में नहीं, हल्का सा बाईं ओर होता है। तो ये बाईं ओर हमने हल्का सा हमारा हृदय बनाया। सपोज करते हैं हृदय हम बाद में देखेंगे। तो हृदय जब हमने ये बनाया तो यहाँ से क्या होता है, शरीर से अशुद्ध रक्त आया। अब ये अशुद्ध रक्त किस में आएगा, शिराओं में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शिरा वो नसें होती हैं, वो वाहिनियां होती है जिनके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है कि जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। अब ये अशुद्ध रक्त यहाँ शिराओं से आया हृदय के पास। हृदय का काम होता है पंप करना, यानी कि रक्त को आगे भेजना। ठीक है, तो ये कहाँ भेजेगा, ये भेजेगा हमारी फुफ्फुस यानी कि आप कह सकते हो फेफड़ों के पास। इसने क्या किया, इस रक्त को किसके पास भेज दिया। आपको ये चक्र समझना जरूरी है, ये चक्र समझ जाओगे तो हृदय में कुछ भी नहीं बचेगा। तो शिराएं आपने यहाँ से आई, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आया, हृदय के पास गया, हृदय ने उस रक्त को भेज दिया दोनों फेफड़ों के पास। क्योंकि फेफड़ों के अंदर भरी होती है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन आती है श्वसन के माध्यम से। श्वसन किया, फेफड़ों में ऑक्सीजन भर गई। ये ऑक्सीजन फेफड़े उस अशुद्ध रक्त को दे देते हैं और रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसे खुद के पास ले लेते हैं। तो अभी क्या था, रक्त के पास थी कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हमने उसे कहा था अशुद्ध। अब क्या हुआ, फेफड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ली और उसे क्या दे दिया, ऑक्सीजन। जब उसे ऑक्सीजन दे दिया तो वो शुद्ध रक्त हो गया। अब ये शुद्ध रक्त वापस आता है, कहाँ आता है, किसके पास आएगा वापस, ऑफकोर्स हार्ट के पास ही आएगा। जब हार्ट के पास शुद्ध रक्त आ गया तो ये शुद्ध रक्त आगे वापस सप्लाई कर दिया जाता है शरीर को। शरीर से अशुद्ध रक्त का आना, फेफड़ों तक जाना, फेफड़ों में शुद्धिकरण की प्रक्रिया का होना, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद वापस से रक्त किसके पास जाएगा, फेफड़ों के पास, फेफड़ों से दे दिया जाएगा शरीर को। यानी कि शरीर से शुरू हुआ था और शरीर तक वापस आया। हाँ, यहाँ पे देखो ये धमनी से वापस आता है। ठीक है, तो शरीर से शुरू हुआ और शरीर से वापस आया। इस पूरे प्रक्रिया में रक्त हृदय से कितनी बार निकला, 2 बार। क्योंकि पहले गया, इधर बट गया, वापस यहाँ आया, पहला दूसरा, तो 2 बार हृदय से रक्त गुजरा था। इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं द्वि संचरण तंत्र। क्योंकि हमारा शरीर में जो रक्त है शुद्धिकरण की प्रक्रिया में हृदय से 2 बार गुजरता है, इसे द्वि संचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हृदय का काम कि शिराओं से आना और रक्त को पंप करना, रक्त को इधर उधर भेजने का काम करता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर मतलब संरचना कैसी होती है, तो देखिए संरचना ऐसी होती है कि हमारा जो रक्त होता है वो हल्का सा कुछ ऐसे टेढ़ा सा बनाते हैं, थोड़ा ऐसे होता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बनाती जाऊंगी, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बुक वाला जो डायग्राम है वो हमारे लिए बनाना तुलनात्मक रूप से थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गया है यहाँ। देखिए अब क्या हुआ, जैसे सपोज करते हैं ये हमारा शरीर है और शरीर से रक्त, ये लीजिए
शरीर से रक्त आ गया किसके अंदर, यहाँ पे, ठीक है, हृदय के अंदर। शरीर से अशुद्ध रक्त आया शरीर किसके अंदर, हृदय के अंदर। ये जो हृदय के अंदर आया है वो आया है हमारा महाशिरा, क्योंकि इसमें कौन सा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त, इसलिए इसको क्या कहेंगे, शिरा। महाशिरा से ये आ गया हमारे अंदर। चूंकि हृदय के जिस भाग में रक्त आया है उस भाग को कहेंगे आलिंद, उस भाग को क्या कहेंगे, आलिंद, ठीक है। अब जब ये आलिंद में आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पे लगा होता है एक बल्ब, ठीक है। अब ये बल्ब क्यों लगा, देखिए क्या होता है, पहले ये बता दूं आपको कि जो हृदय है ना उसमें 4 कक्ष बनेंगे हमारे में। एक आलिंद बनेगा, यहाँ निलय बनेगा, फिर आलिंद बनेगा, फिर निलय बनेगा। तो जो ह्यूमन बीइंग इंसान होते हैं वहां पे 4 कक्ष वाला हृदय होता है, या जो भी स्तनधारी होंगे जैसे शेर वगैरह होंगे उन सब में 4 कक्ष वाला हृदय होगा। और मछली वगैरह जो होती है उसमें 2 कक्ष वाला हृदय होता है, प्रीसीज मछलियां, ठीक है। तो ये जो आलिंद हो गया है, ये रक्त आया आलिंद के अंदर, उसके बाद ये बल्ब लगा हुआ। अब ये बल्ब का क्या काम है आपको बताती हूँ। क्या होता है, आपने घरों में गेट देखे होंगे, ठीक है, पुराने घरों में, जो पुराने लोगों के मतलब होता है लकड़ी वाले जो गेट हुआ करते थे, तो उन घरों में क्या होता है कि जो गेट होते हैं ना, तो वो गेट बिल्कुल ऐसे नहीं बनाते, एग्जैक्टली ऐसे नहीं बनाते। वो गेट हल्का सा ऐसे एक के ऊपर एक कवर्ड होती है, उसके ऊपर ऐसे करके बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्यों, वन साइड तो वो खुल जाते हैं, वन साइड तो खुलेंगे, लेकिन जैसे ही आप उन्हें दूसरी साइड खोलने की कोशिश करोगे वो एक दूसरे में फंस जाते हैं। यानी वो वन साइड ओपन तो होंगे लेकिन दूसरी साइड ओपन नहीं होते हैं। तो ऐसे क्या होता है, जब रक्त यहाँ से आता है प्रेशर से इसके अंदर, तो हम चाहते हैं कि ये रक्त यहाँ से अंदर आ जाए, लेकिन क्या हम ये चाहते हैं कि वो रक्त यहाँ से यहाँ चला जाए, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए क्या किया हमने, कुछ ये इस तरीके से बनाया जाता है, ताकि क्या होता है, जब रक्त यहाँ आ रहा होता है तब तक तो ठीक है, यानी कि ये ऐसे है, तो जब रक्त नीचे जा रहा होगा तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ऊपर आने की कोशिश करेगा ये दोनों ऐसे फंस जाते हैं, यानी कि ये ऊपर की तरफ नहीं खुल पाते। तो ऊपर नहीं खुलेंगे, इससे रक्त नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा। तो अपना आलिंद में आया, उसके बाद रक्त यहाँ चला जाता है जिसे कहा जाता है निलय। चूंकि ये दायां भाग है तो ये दायां आलिंद है और ये दायां निलय है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि यहाँ से एक छेद किया है, आप समझिएगा, ये 3D में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ये छेद में से नली निकली है पीछे की तरफ, इसके बिल्कुल पीछे की तरफ से निकलती है, आलिंद के पीछे से, और यहाँ ऊपर से ऐसे बाहर निकल जाती है। यानी कि अगर मैं इसको डॉट डॉट से बनाऊं, ये देखिए, ठीक है, ये इसके पीछे इसलिए मैंने लाइन नहीं दिखाई है, ये यहाँ से छेद है और उस छेद में से ये नली निकल के जाती है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ये नली आ जाती है, और ये नली कहाँ जाएगी, दोनों फेफड़ों में, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। यहाँ पे क्या चीज है, हमारे फेफड़े हैं, उन फेफड़ों के अंदर क्यों गई है, ऑक्सीजन के इंटरचेंज के लिए। अब देखिए ये जो अपन ने ये बनाया था ना अभी बॉल्ब, उस बॉल्ब को कहा जाता है एंट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल्ब, ठीक है, एंट्रियोवेंट्रिकुलर। इसे एक और हिंदी में कहते हैं त्रिबलक, त्रिबलक पट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप कॉपी कर लीजिए, त्रिबलक पट, ठीक है। तो और एक और नाम होता है इसका मिस्ट्रल, ठीक है, 3 नाम हो गए, एक तो एंट्रियोवेंट्रिकुलर, एक हो गया त्रिबलक पट, और एक हो गया मिस्ट्रल, कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो छेद होता है, यहाँ से हमारा रक्त निकल के वहां चला गया, तो फिर इस नली का भी कुछ नाम होगा, इस नली का नाम होता है फुफ्फुस धमनी। अब देखिए क्या नाम लिखा, पहले लिख दूं यहाँ पे, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो अशुद्ध रक्त आया था, अशुद्ध रक्त इसमें चला गया, अशुद्ध रक्त इसमें से निकल के इसमें चला गया। जब ये सारा का सारा अशुद्ध है तो आपने इसको धमनी क्यों कहा? हाँ, ये हमारे शरीर में अपवाद है, इसीलिए मैंने यहाँ एक स्टार लगाया हुआ है छोटा सा। ये अपवाद है, कैसा अपवाद है कि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फिर भी हम इसे क्या कहते हैं, धमनी। आपको याद दिला दूं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब रक्त कहाँ पहुंच गया हमारा, फेफड़ों में, फेफड़ों में प्रक्रिया होगी, वो कोई बात नहीं। अब जब वो प्रक्रिया हो गई तो वापस से रक्त वहां से निकलेगा, साफ हो आके वापस आएगा, वापस आएगा तो वो रक्त आएगा हमारा, ठीक है, इसके अंदर, इस आलिंद के अंदर। ये कौन सा आलिंद है बताएं, बायां आलिंद, ठीक है। अब बायां आलिंद में आएगा, ये आया, और इधर से भी आ जाएगी एक नली,
ये आई, नली आई और इसमें छेद किया और ये अंदर, ठीक है, आ गया ना। तो ये होता है हमारा वापस से आलिंद। लेकिन ये कौन सा आलिंद है बताएं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हमने वापस से एक बॉल भी यहाँ पे लगाया, इसको भी कहेंगे एंट्रियोवेंट्रिकुलर। तो आप कहोगे कि इसको भी कहा और इसको भी कहा, जी हाँ, दोनों को ही एंट्रियोवेंट्रिकुलर कहते हैं, लेकिन इसे त्रिबलक पट कहा था, इसे द्विबलक पट कहते हैं। इस तरफ जो है उसे द्विबलक पट कहते हैं, ठीक है। जब द्विबलक पट किया तो ये आ गया आपका निलय के अंदर। निलय के अंदर वापस से एक छेद होता है जिसे वापस से बाहर निकलता है। मैं इसे दूसरे कलर से बना रही हूँ, ध्यान से देखना। इसको भी दूसरे कलर से बना देते हैं, ये लो। अच्छा, मैंने आपको इसका नाम नहीं बताया, ये फुफ्फुस धमनी थी, इसका नाम होगा फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा यहाँ लिखा हुआ है, आप ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये इसमें आ गया, इसके बाद यहाँ निकला। अब यहाँ से जो नली निकलेगी वापस, ये नली यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ बना नहीं सकती क्योंकि ये धमनी आलिंद में जाएगी नहीं, बट ये आलिंद के पीछे से जाती है और ये जाने के बाद ऐसे घूम जाती है, ठीक है, घूम गई। और इसमें से निकलते हैं कुछ छेद, जैसे यहाँ से निकाल दिया आपने, यहाँ से निकाल दिया। तो ये किस लिए होते हैं, यहाँ से रक्त आया, साफ रक्त आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ से छेद से बाहर निकल गया, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर यहाँ से बाहर निकल गया, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, निकल जाते हैं। ये किस लिए निकल रहे हैं, यहाँ से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। यहाँ से जैसे नली जाएगी, फिर ये किसी भाग में चली जाएगी, मस्तिष्क में चली जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी, फिर ये कहीं और चली जाएगी। और ये वाली जो निकाली है हमने, इसका नाम हो जाएगा महाधमनी। ये महाशिरा से आया था ना आलिंद में, और ये हो गई हमारी महाधमनी। तो शरीर से जब आता है तो महाशिरा से आता है, शरीर में जब जाता है तो महाधमनी में जाता है, फुफ्फुस में जब जाता है तो फुफ्फुस धमनी से जाता है, फुफ्फुस से जब वापस हृदय में आता है तो फुफ्फुस सिरा से आता है। इसके बस नाम ही याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। इसको त्रिबलक पट कहते हैं, इसको द्विबलक पट कहते हैं। ये दो आलिंद होते हैं, ये दो निलय होते हैं। ये जो मैंने बाहर की तरफ एक झिल्ली बनाई हुई है, इसे हृदयावरण झिल्ली कहते हैं। ये हृदय आवरण, ये पता है क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि जैसे हम लोग हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हिल रहे हैं, कर रहे हैं, चोट लग जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारे हृदय को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो ये बाहरी आघातों से हमारे हृदय की रक्षा करती है, इसलिए इसे हृदय आवरण, जो हृदय का आवरण झिल्ली कहती है। और हृदय आवरण झिल्ली और हृदय यानी आलिंद और निलय के बीच में एक द्रव पाया जाता है, उस द्रव को हृदय आवरण द्रव कहा जाता है। तो ये हो गया हृदय आवरण झिल्ली, हृदय आवरण विलय, द्रव्य, आलिंद, निलय, एंट्रियोवेंट्रिकुलर, ये हो गए महाशिरा, ये हो गई फुफ्फुस धमनी, ये हो गई फुफ्फुस सिरा, ये वाली, ठीक है। महाधमनी, महाधमनी आपकी ये वाली, ये जो जा रही है गोल। अच्छा, महाधमनी का एक और नाम है, वो भी लिख लीजिए, ऑर्टा, हिंदी में लिख लीजिए ऑर्टा, ठीक है, इसको ऑर्टा भी कहते हैं। उसके बाद हृदय चक्र क्या होता है, जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि हृदय का यहाँ से आना, वापस फेफड़ों में जाना, वापस यहाँ आना और वापस शरीर में जाना, उसे क्या कहते हैं, हृदय चक्र। प्रकुंचन और अनुशीतलन क्या होते हैं, देखिए ये अपने आप तो नहीं जाएगा ना, जैसे यहाँ पे ना एक गुब्बारा होता है, तो गुब्बारे के अंदर पानी भर लीजिए। अब क्या होता है, गुब्बारे को नीचे से दबाइए, ठीक है, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को जब नीचे से दबाएंगे तो पानी ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और जब गुब्बारे को ऊपर की तरफ से दबाएंगे तो पानी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब हम दबाते हैं किसी चीज को, तो जो रक्त है वो मतलब पानी है वो नीचे आ जाता है, नीचे से दबाते तो ऊपर। ऐसे क्या होता है, जब हृदय ऊपर की तरफ से दबता है तो ये नीचे बह जाता है, और नीचे से दबता है तो इन छेदों से होते हुए वो बाहर निकल जाता है, कहीं तो जाएगा ना वो, क्योंकि नीचे से जैसे ही आप दबाओगे तो वो इनमें से कोशिश करेगा जाने की, लेकिन यहाँ तो हमने पट लगा दिए तो वो कहाँ से निकल जाएगा, इन छेदों में से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है उसे प्रकुंचन और अनुशीतलन कहते हैं। पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर एक डिवाइस होती है, एक यंत्र होता है, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, जिनका हृदय काम नहीं करता है, जिनको मादक पदार्थों का सेवन करने से या अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल खाने की वजह से उनके ये फुफ्फुस धमनी और शिराओं में, एक्चुअली ना ये यहाँ जमता है, मैं आपको बता दूं, महाशिरा में यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है ना, तो अशुद्ध रक्त के साथ इम्प्योरिटीज, गंदगी और
चिकनाई और ये सब आते हैं वो यहाँ जम जाते हैं, इसके वजह से रक्त ना प्रॉपर इसमें आ नहीं पाता है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह की जो समस्याएं होती हैं वो होती हैं। तो क्या करते हैं, ये जो पेसमेकर मशीन है ना वो यहाँ लगा दिया जाता है, तो इसे हृदय का हृदय भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये पेसमेकर उसको हृदय को पंप करने के काम आता है। मतलब जो हम कह रहे थे ना कि नीचे से दबता है ऊपर से दबता है, तो वो अपने आप नहीं हो पाता, तो हमें पेसमेकर की मदद से इसे दबाना पड़ता है। तो ये हमारा एक हृदय का मोटा मोटा था। हाँ, ये जो सारी परिभाषाएं हैं वो मैं नीचे आपको एक लिंक दूंगी मेरे फेसबुक पेज का, वहाँ पे पेपर पे लिखा होगा और आप वहाँ से उसे लिख लीजिए, क्योंकि ये समझा दिया था मैंने, थोड़ा बोर्ड पे समझाना जरूरी था, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड करके लिख लीजिए। और इसके अलावा कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं अगले वीडियो में उसे कवर कर लूंगी। और लास्ट में एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहती हूँ फटाफट, तो आप वो देखें मेरे साथ कि हृदय चक्र अभी हमने बोला था, हृदय चक्र, तो आपको ना ये कंप्लीट चक्र बनाना है और हो सके तो मेरे फेसबुक पेज पे आपको डालना है। मैं देखना चाहती हूँ कौन सबसे अच्छा बना के मेरे पेज पे डालता है। मैं आपको आइडिया देती हूँ कि ये होता क्या है। होता ये है कि जैसे आपका शरीर है, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका शरीर, है ना। अब शरीर से आपका जो रक्त है, रक्त कहाँ कहाँ जा रहा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले गया रक्त महाशिरा में, ठीक है, गया ना। अब महाशिरा में जाने के बाद रक्त कहाँ गया आपका आलिंद में, कौन से में, दाया, थोड़ा देख लीजिए, दाया आलिंद हो गया। दाया आलिंद के बाद ये गया आपका दाया निलय, ठीक है। दाया निलय के बाद अब इसके आगे मैं नहीं बनाऊंगी। शरीर के बाद महाशिरा, महाशिरा से गया दाया आलिंद, याद है, महाशिरा दाया आलिंद, फिर दाया निलय, वहां से निकल कर फुफ्फुस धमनी, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से गया वो फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस आएगा फुफ्फुस सिरा में, फुफ्फुस सिरा से आएगा आलिंद, आलिंद के बाद जाएगा निलय, निलय के बाद जाएगा ये आपका महाधमनी में, और महाधमनी से वापस घूम के आ जाएगा वो शरीर में। तो ये पूरा चक्र आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, और आपको या तो कमेंट बॉक्स में ये चक्र लिखना है या फिर आपको मेरे फेसबुक पेज पे लिखना है। थैंक यू सो मच।